ठीक है। चलिए देखिएगा बायोलॉजी। पहले ये समझिएगा बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। ये क्लास 12 के लिए पढ़ा है। कितने? क्लास 12। चलिए देखिए बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी, चलिए देखिएगा। देखिए बायो मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? बायो मतलब होता है लाइफ और लॉजी मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। इसे हिंदी में कहते हैं जीवन। स्टडी को हिंदी में कहा जाता है अध्ययन। क्या कहा जाता है? अध्ययन। देखिएगा बायोलॉजी, जिसमें लाइफ का स्टडी किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। सिंपल तरीका हिंदी में देखिएगा, जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है हिंदी में? जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी शब्द किसी को ये रहा, इसका मतलब ये होता है बायो मतलब होता है लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी मतलब होता है अध्ययन और लाइफ मतलब होता है जीवन। जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। और देखिएगा बायोलॉजी का खोज मतलब इसके जनक यानी पापा कौन कहा जाते हैं? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को। अरस्तु। अब देखिएगा आगे चल के बायोलॉजी दो भाग में डिवाइड हो जाता है। दो भाग में डिवाइड हो जाता है। एक होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और एक होता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। चलिए देखिएगा बायोलॉजी, देखिएगा इसका आगे चल के दो भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है बॉटनी और जंतु विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है जूलॉजी। अब देखिएगा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। इसके पिता है थियोफेस्टर। इसके पिता कौन है? थियोफेस्टर यानी जनक। और देखिएगा जंतु विज्ञान की जनक, पहले देखिएगा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाए, जिसमें जीव और जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान। इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? जूलॉजी। इसके पिताजी खुद अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। समझ में आया? देखिएगा बायोलॉजी जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी आगे चल के दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान। इसके पिता यानी जनक थियोफेस्टर है। और देखिएगा जंतु विज्ञान जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान। इसके पिता कौन है? अरस्तु। आज समझिएगा। देखिएगा अब जंतु में एक एग्जाम्पल से जरिए बताते हैं। अगर किसी आदमी को क्या कहिए? कुत्ता कहिए। क्या कहिए? कुत्ता। और किसी आदमी को क्या कहिए? शेर। देखिएगा किसी आदमी को क्या कहेंगे? कुत्ता। जैसे कुत्ता कहेंगे तो सर नीचे कर लेंगे, और अगर शेर कहेंगे तो छाती चौड़ा हो जाएगा। देखिएगा ये सब बायोलॉजी कहता है कि ये सब एक ही में आते हैं, जंतु विज्ञान में है। तो एनिमल, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जंतु को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एनिमल। एनिमल। अब ढेर सारे हैं तो यस जोड़ दीजिएगा, एनिमल्स हो जाएगा। आ जाएंगे ना सब में जीव जंतु आ जाता है। फर्क फर्क होता है क्या? नाम में होता है। सब ये किसमें आएंगे? जंतु में। मतलब ये सब जितने भी चीज पढ़ेंगे किसमें पढ़ेंगे? जंतु विज्ञान में। जितने जीव जंतु पढ़ेंगे और जितने पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे मतलब पढ़ेंगे वो किसमें पढ़ेंगे? वनस्पति विज्ञान। अब देखिएगा यही क्लास 12 में बायोलॉजी चैप्टर में कुल 13 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। 13। इसमें से कुल 70 नंबर पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 70 नंबर का। अब यही 13 चैप्टर। पहले कितना था? 16 चैप्टर। पहले कितना था? 16 चैप्टर। अब ताकि मतलब 3 कट चुका है, अब बचा कितना? 13। देखिएगा 13 चैप्टर का नाम दे लीजिएगा। पहला कौन सा? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये पहला चैप्टर है। समझ में? और दूसरा चैप्टर कौन सा है? मानव जनन। दूसरा चैप्टर कौन सा है? मानव जनन। और तीसरा चैप्टर कौन सा है? जनन शास्त्र। तीसरा चैप्टर कौन सा है? जनन शास्त्र। और चौथा चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसी में मेंडल आएंगे। मेंडल के नियम इसी में आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा वंशागति के आणविक आधार, इसमें क्या पढ़ना पड़ता है? डीएनए आरएनए यही सब पढ़ना पड़ता है। और देखिएगा विकास मतलब कि पहले ये पृथ्वी कैसे बनी और जीव जंतु कैसे आए इस पृथ्वी पर, ये किसमें पढ़ना पड़ेगा? विकास में पढ़ना पड़ेगा। मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इसमें रोग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मानव को कौन कौन सा रोग होगा ये। और मानव कल्याण एवं सूक्ष्म रोग। और देखिए जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये कौन सा चैप्टर है? 9वां चैप्टर।
और 10वां चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी और उसके प्रयोग, ये 10वां चैप्टर है। और 11वां चैप्टर कौन सा, जीव और समष्टियाँ। और 11 ये रहा। 12 कौन सा है, पारितंत्र। 12 कौन सा है, पारितंत्र। और 13 चैप्टर क्या है, जैव विविधता एवं संरक्षण। यही 13 चैप्टर आपको कवर करना रहता है क्लास 12th में। यही से क्या कितने नंबर पूछा जाएगा, 70 नंबर का। और 30 नंबर स्कूल से मिलता है। प्रैक्टिकल टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 100 नंबर। 100 नंबर का ये पेपर रहता है, समझिएगा। यही 13 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। तब इस बार सबसे पहले हम कौन पढ़ाएंगे, जैव पादपों एवं लैंगिक जनन, सबसे यही पढ़ाएंगे, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। चलिए देखते हैं कौन सा होता है। चलिए देखिए, चलिए देखिएगा, पहला चैप्टर आपका कौन सा है, पुष्पी पादपों में लैंगिक, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। देखिए क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। देखिएगा पुष्प पादप, पहले इसके नाम से मतलब समझिएगा पुष्पी पादप होता क्या। वे पौधे, पहले देखिएगा, वे पौधे जिसमें पुष्प पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पुष्प पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें पुष्पी पादप कहेंगे। पुष्पी पादप कहते हैं। देखिएगा, वे पौधे जिसमें पुष्प पाए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, पुष्पी पादप। पुष्पी पादप अगर पूछा जाए क्या होता है, देखिएगा इसे एक नाम और से जाना जाता है। पुष्पी पादप को ऐसे डायरेक्ट न लिख के इन्हें एक और नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम होता है, आवृतबीजी पौधे। आवृतबीजी पादप या पौधे कह सकते हैं, पादप दे दीजिएगा। देखिएगा इनका दो नाम होता है, आवृतबीजी पादप या पुष्पी पादप। अगर पूछा जाए पुष्पी पादप क्या होता है, ऐसे पौधे जिसमें पुष्प पाए जाते हैं या ऐसे पादप जिसमें पुष्प पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, पुष्पी पादप। अब समझिएगा लैंगिक जनन। एक चीज हम बताएं, पहला चैप्टर था जनन, मानव में जनन, और उसमें दो था। एक देखिएगा हम बताते हैं, जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। देखिएगा जनन क्या होता है, जब अपने जैसे संतान उत्पत्ति करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है, जनन। जैसे कोई है, अगर हम है, हम जैसे संतान उत्पत्ति करने की क्षमता आ जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, जनन। जनन कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार के, एक लैंगिक जनन होगा और एक अलैंगिक जनन होगा। एक सिंपल तरीका होता है लैंगिक जनन होता क्या है, अलैंगिक जनन क्या होता है, क्योंकि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ना है, ये वाला तो पढ़ना नहीं है, लेकिन तब पर ही बता दें। जिसमें नर व मादा, यानी नर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मेल एंड फीमेल। देखिएगा, जब मेल एंड फीमेल दोनों एक ही में पाया जाए, मतलब कि नर और मादा दोनों एक ही में पाया जाए, उन्हें क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। अब देखिएगा किसमें अलग अलग पाए जाएंगे, किसमें एक में पाए जाएंगे, यही देखिए अमीबा का नाम सुने होंगे, अमीबा। देखिए अमीबा एक ऐसा जीव है जिसमें क्या पाया जाता है, नर और मादा दोनों एक ही में पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन। ये हम इसे पढ़ाएंगे नहीं, ये कितने 6 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, 6 प्रकार से होता है। और देखिएगा ये पढ़ने के लिए आप ये क्या किया, आपके सिलेबस में ये चैप्टर काट दिया गया। पहला चैप्टर आपका यही था, जीवों में जनन, ये काट दिया गया, इसलिए पहला चैप्टर कौन सा बन गया, ये पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब देखिएगा लैंगिक जनन क्या होता है।
जिसमें नर व मादा, जिसमें नर व मादा अलग अलग पाया जाए, जिसमें नर और मादा अलग अलग पाया जाए उन्हें क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग पाया जाए उसमें उसे क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। जैसे देखिएगा हम हैं, देखिए पुरुष और महिला सब अलग अलग होते हैं, से कोई भी जंतु नहीं जिसमें नर और मादा अलग अलग पाया जाएगा उन्हें क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। अब देखिए लैंगिक जनन में होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है समझिएगा। लैंगिक जनन में प्रोसेस क्या होता है, देखिए कैसे होता है। देखिएगा इसमें क्या बनेंगे? नर और मादा रहता है अलग अलग, नर और मादा अलग अलग पाया जाता है, तो नर से क्या बनेगा? नर युग्मक। नर से क्या बनेगा? नर युग्मक। नर से क्या बनेगा? नर युग्मक। अभी बताएंगे कैसे बनेगा, लेकिन इंट्रोडक्शन समझिएगा इसमें होता क्या। अब मादा में क्या पाया जाएगा? मादा युग्मक। इनसे क्या बनेगा? मादा युग्मक। देखिएगा नर लैंगिक जनन में नर और मादा अलग अलग पाए जाएंगे, नर से नर युग्मक बनेगा, मादा से मादा युग्मक बनेगा। अब देखिएगा जब नर युग्मक और मादा युग्मक, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते तो क्या बन जाता है? युग्मनज। युग्मनज। इसमें इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जाइगोट। इसे इंग्लिश में कहा जाता है जाइगोट। यही कहा जाता है जाइगोट। अब समझिएगा, अब देखिएगा जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, इस प्रक्रिया को, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन। क्या कहा जाता है? निषेचन। क्या कहा जाएगा? निषेचन। इस प्रक्रिया को, अब देखिएगा युग्मनज बन गया, युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण। भ्रूण क्या बनेगा? भ्रूण। अब भ्रूण से क्या बनेगा? नया पादप। क्या बनेगा? पादप पढ़े हैं ना, तो पादप भी बनेगा। अगर जंतु पढ़ते तो जंतु बनता। देखिए इसमें क्या होगा? भ्रूण बना, और भ्रूण से क्या बन जाएगा? देखिएगा युग्मनज बन गया, युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण। क्या बनेगा? भ्रूण। अब भ्रूण से क्या बनेगा? नया पादप। पादप। समझिएगा लैंगिक जनन में प्रोसेस क्या होता है। जब नर और मादा, नर से क्या बनेगा? नर युग्मक, मादा से क्या बनेगा? मादा युग्मक। जब आपस में जुड़ेंगे यानी संलयित होंगे, तो जब संलयित होंगे तो क्या बनेगा? युग्मनज। और जब युग्मनज बन लिया, जब इस प्रक्रिया को क्या बने? जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जुड़ते उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन। क्या कहा जाएगा? निषेचन। अब देखिएगा निषेचन बना, अब युग्मनज बन गया, अब ये विकसित होकर क्या बनाएगा? भ्रूण। क्या बनेगा? भ्रूण। और देखिए भ्रूण से क्या बनेगा? कुछ नया पादप या जंतु। अब इसी में यही लैंगिक जनन में ये प्रक्रिया होती है। पहले हम इसमें पुष्पी पादप में क्या देखेंगे? नर कौन सा भाग होता है और मादा कौन सा भाग होता है। और देखिएगा नर वाला क्या? नर युग्मक बनाएगा, पहले वो बनाएंगे, फिर मादा में क्या बनाएंगे? मादा युग्मक। फिर इसमें क्या कराएंगे? संलयित कराएंगे, मतलब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? युग्मनज। इसमें देखना है, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। अब देखिएगा युग्मनज के बाद क्या बनेगा? भ्रूण। और भ्रूण से क्या बनेगा? नया पादप। यही पूरी चैप्टर में आपको क्या करना है? यही पढ़ना है। अब देखिएगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं पुष्प के बारे में। पुष्प कैसे होता है? देखिए सब लोग देखे होंगे गुड़हल का फूल। एक बार फिर से देखिए, रिवीजन करिएगा। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। वे पादप जिसमें पुष्प पाया जाता है, वे पादप जिसमें पुष्प पाया जाता है उन्हें क्या कहेंगे? पुष्पी पादप। उन्हें क्या कहेंगे? पुष्पी पादप। देखिएगा पुष्पी पादप को एक और नाम से जाना जाता है, एक और नाम से जाना जाता है। उनका नाम क्या होता है? आवृतबीजी पादप। क्या नाम होता है? आवृतबीजी पादप। अब देखिएगा हमने क्या बताया? जनन। जनन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। जनन क्या होता है समझिएगा। देखिएगा जब अपने जैसे संतान उत्पत्ति करने की क्षमता आ जाती है उसे क्या कहेंगे? जनन। क्या कहेंगे? जनन। जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक लैंगिक होता है और एक अलैंगिक होता है। इसे कहते हैं सेक्सुअल और इसे कहते हैं असेक्सुअल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्सुअल और असेक्सुअल। अब देखिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में पाया जाए, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों एक ही में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? असेक्सुअल, मतलब अलैंगिक जनन। लेकिन हमें ये पढ़ना नहीं, ये हमें पढ़ना नहीं। पढ़ना कौन सा है? लैंगिक, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें देखिए क्या कहेंगे? नर और मादा दोनों अलग अलग, यानी मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पाए जाए उन्हें क्या कहेंगे?
उन्हें क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब लैंगिक जन्म। अब देखिए हमने क्या बताया था, देखिए लैंगिक जन्म में प्रक्रिया क्या होती है, मतलब प्रोसेस क्या होता है, कैसे नया पादप बनता है। अब देखिएगा हमने क्या किया, नर से क्या बनेगा, मतलब मेल से क्या बनेगा, मेल गैमीट बनेगा, युग्मक को कहते हैं गैमीट। देखिएगा इंग्लिश में, देखिए नर से नर युग्मक बनेगा और मादा से क्या बनेगा, मादा युग्मक। अब बन गया, और ये दोनों आपस में जुड़ के युग्मनज बना लेंगे। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, निषेचन। जुड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, निषेचन। और देखिए युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण, भ्रूण से क्या बनेगा, नया पादप। यही देखिएगा, इसी प्रक्रिया को हम किस में पढ़ेंगे, पुष्पीय पादप में। यही इसमें देखेंगे पहले मेल पार्ट कौन सा होता है, फीमेल पार्ट कौन सा होता है, उससे नर युग्मक बनाएंगे, उसके बाद मादा युग्मक बनाएंगे, फिर उनके बाद संलयन मतलब युग्मनज बना देंगे, फिर क्या बन जाएगा, भ्रूण, फिर क्या बनेगा, नया पादप। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये चैप्टर नियर अबाउट 60% खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं पुष्प की संरचना, थोड़ा सी देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं पुष्प की संरचना, मतलब होता कौन सा, मेल पार्ट, पुष्प की संरचना। देखिए पुष्प की संरचना, देखिए पहले बनता कैसे है, हमें तो कला आता नहीं है, देखिए कैसे बनेगा। चलिए देखिएगा, ये समझ लीजिए गुलाल का फूल बन गया। क्या सा बन गया, गुलाल का फूल। देखिए ड्राइंग आता नहीं, लेकिन हम बताने के लिए ऐसे बनाए हैं। देखिएगा हम बताएंगे पुष्प की संरचना, कौन मेल पार्ट होता है, कौन फीमेल पार्ट होता है। चलिए देखिएगा, इस वाले डंठल को, इस वाले डंठल को, जो पुष्प का डंठल होता है, इसे क्या कहा जाता है, पुष्प वृंत। क्या कहा जाता है, पुष्प वृंत। क्या कहा जाता है, पुष्प वृंत। क्या कहा जाएगा, पुष्प वृंत। और देखिएगा इस वाले में, इसको क्या कहा जाता है, पुष्पासन। क्या कहा जाएगा, पुष्पासन, पाशन। क्या कहा जाएगा इस वाले भाग को, पुष्पासन। अब देखिएगा इस वाले भाग को क्या कहा जाएगा, सॉरी पहले ये वाला देख लीजिए, इसे क्या कहा जाएगा, दल पुंज। इसे क्या कहा जाएगा, दल पुंज। और ये वाला भाग को क्या कहा जाएगा, बाह्य दल पुंज। क्या कहा जाएगा, बाह्य दल पुंज। क्या कहा जाएगा, बाह्य दल पुंज। अब देखिएगा ये हो गया। अब देखिए इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाएगा पुमंग। क्या कहा जाएगा, पुमंग, पुमंग, पुमंग हो गया। अब देखिएगा इस वाले भाग को क्या कहा जाएगा, जायांग। क्या कहा जाएगा, जायांग। क्या कहा जाएगा, जायांग। हो गया। देखिएगा उमंग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एंड्रोसियम। क्या कहा जाएगा, एंड्रोसियम। इसे क्या कहा जाएगा, एंड्रोसियम। और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, जाइनोसियम। जाइनोसियम। ये देखिएगा, ये पुष्प का मेल पार्ट होता है, ये पुष्प का क्या होता है, मेल पार्ट होता है। और ये वाला जो प्रक्रिया होती है, ये जैसे दिख रहा है, ये पुष्प का क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। अब देखिएगा ये हमने पुष्प की संरचना बनाया है। अब देखिए बताएंगे कौन क्या होता है। देखिएगा पुष्प वृंत, इसे इंग्लिश में स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉक। और पुष्पासन को थैलमस कहते हैं। इस वाले को क्या कहते हैं, थैलमस, थैलमस, थैलमस। और इसे कहते हैं स्टॉक। हो गया स्टॉक। और इसे कहते हैं कैरलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और जाइनोसियम। इसे कहते हैं कैरलिक्स, कोरोला, और इसे कहते हैं एंड्रोसियम और जाइनोसियम।
देखिएगा ये रहा पुष्प, पुष्प के डंठल को क्या कहेंगे, पुष्प वृंत। और देखिएगा पुष्प जहाँ बैठा रहता है उसे क्या कहेंगे, पुष्पासन। और इस वाले भाग को देखिएगा ये वाला, ये बाह्यदल जो घेरा रहता है ग्रीन कलर का रहता है उसे क्या कहेंगे, बाह्यदल पुंज। और देखिएगा ये रेड वाला पुष्प का देखिएगा, कल पुष्प लेके आएंगे बताएंगे कर करके। और देखिएगा ये रेड वाला भाग होता है, गुड़हल का फूल है ना, गुड़हल का रेड वाला भाग को क्या कहा जाता है, दलपुंज। दलपुंज हो गया। और देखिएगा और ये रहा, ये पुष्प का क्या है, मेल पार्ट, मतलब नर भाग है। ये इसी से क्या बनेगा, नर युग्मक। पुमंग है, इसे क्या कहेंगे, पुमंग। और इसे क्या कहेंगे, जायंत। अब देखिएगा एक चीज समझिएगा, ये बाह्यदल, ये देखिएगा ढेर सारे 5-6 रहते हैं। अब देखिएगा ये ढेर सारे, जब इनकी इकाई की बात किया जाए, इकाई, इकाई मतलब एक, ढेर सारा ग्रुप में रहेंगे, इकाई मतलब एक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाह्यदल को क्या कहेंगे, दलपुंज। सॉरी क्या कहेंगे, बाह्यदल को क्या कहते हैं, बाह्यदल को एक से चलिए देखिए, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, बाह्यदल। इसकी इकाई को क्या कहते हैं, बाह्यदल। हो गया। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 ढेर सारे रहते हैं, ये इसके पूरे ग्रुप को मिला के क्या कहा जाता है, दलपुंज। लेकिन पार्टिकुलर एक की बात किया जाए, मतलब एक वाले भाग को क्या कहा जाएगा, दल। क्या कहा जाएगा, दल। मतलब इसकी इकाई क्या हुआ, दल। क्या हुआ, दल। समझ में आया, इसकी इकाई क्या होगा, दल। और इसकी इकाई क्या हो, बाह्यदल। मतलब पूरे ग्रुप को अगर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, बाह्यदल पुंज। अगर पार्टिकुलर एक की बात करेंगे मतलब एक की, तो क्या हो जाएगा, बाह्यदल। अब देखिएगा ये रहा पूरा, पूरे भाग को क्या कहेंगे, एंड्रोशियम। क्या पूरे भाग को क्या कहेंगे, एंड्रोशियम। लेकिन पार्टिकुलर एक की बात किया जाए मतलब इसकी इकाई, इकाई, तो इसके क्या हो जाएगा, पुंकेसर। क्या हो जाएगा, पुंकेसर। क्या कहा जाएगा, पुंकेसर। और देखिएगा जायंत, इसकी इकाई देखेंगे, इसकी इकाई, इसकी इकाई को क्या कहेंगे, स्त्री केसर। क्या कहेंगे, स्त्री केसर। हो गया, समझिएगा। देखिएगा ये पुष्प की संरचना है, पुष्प की संरचना देखने पर ये देखिएगा इसके 2 ही चीज होते हैं मेन पार्ट, एक सहायक चक्र होता है, एक आवश्यक चक्र। सहायक चक्र उसे कहेंगे जो सहायता करना, आवश्यक चक्र जो मतलब कि जो नए पौधों का निर्माण करेंगे उसे आवश्यक चक्र। सहायक चक्र यही 2 होते हैं, सहायक चक्र। इन दोनों की क्या कहा जाता है, सहायक चक्र। सहायक चक्र, इनको क्या कहा जाएगा, सहायक चक्र। और इन दोनों को क्या कहा जाएगा, आवश्यक चक्र। क्या कहा जाएगा, आवश्यक। क्या कहा जाएगा, आवश्यक चक्र। समझ में आया, यही है। अब इन दोनों को देखिएगा डिटेल में पढ़ेंगे, इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, इन दोनों को इंट्रोडक्शन देखेंगे, कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही।